हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ आई एम एनालाइजिंग दिस स्टॉक एल्केम लैब्स। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक के पास में ये वाला जो जोन है 3161 और ये वाला जो जोन है ये पूरा इस स्टॉक के पास में एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। और ये सपोर्ट जोन के साथ में ये वाली जो लाइन है जो नीचे से आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये है एक सपोर्ट लाइन। और ये जो पूरा जा रहा है ये जा रहा है एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो ये दोनों पूरा रेजिस्टेंस जोन होते हुए ऊपर जा रहा है। स्टॉक ने क्या किया, जब ये यहाँ से अपसाइड जा रहा था तो ये एक रेजिस्टेंस लिया इधर, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया इधर और नीचे आ गया, ठीक है। अब इस पे लगाओ फिबोनाची लेवल्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक के पास में जो अप साइड जाना था इसको, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी करेंटली देखा जाए तो इतना ही ऊपर जाना था 4049, ठीक है। तो ये 4049 तक इस स्टॉक को जाना था, ठीक। वहाँ जाने के बाद में ये स्टॉक अभी 3632.7 पे आके अटका हुआ है, ठीक है। आगे क्या हो सकता है, आगे स्टॉक अगर फर्दर डाउन साइड फॉल दिखाएगा तो वो सीधा फॉल होके 3215 तक आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ एक तरीका। अगर आप इसको नहीं कंसिडर करके सिर्फ आप ऐसा नॉर्मल वाला भी अगर लगाते हो फिबोनाची लेवल, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक के पास में जो सपोर्ट लेवल है वो फिर से 3129 के आसपास आता है, ठीक। तो आप चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास में सपोर्ट लगभग इधर का आ रहा है 3200 टू 3150, ठीक है। तो जो मैंने निकाला नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, उस नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे अगर हम लोग चले तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि हमारे पास में एक जो मेजर सपोर्ट है वो ये वाला हो गया, ठीक है, 3149 से 3100 रुपीज़ तक, ठीक है। तो ये पूरा 100 रुपये का जोन है, ये तो 3% का जोन है, तो इसमें पूरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये 3% का जो नीचे डाउन साइड मोमेंटम आएगा, मतलब यहाँ तक जो आएगा स्टॉक, तो वो गिरते गिरते 3650 से आएगा नीचे साइड में, ठीक है। तो इतना डाउनफॉल है। अब ये होगा कि नहीं होगा, आओ इसको देखते हैं हम लोग ईएमए के टर्म्स में, ठीक है। तो जब आप ईएमए के टर्म्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 200 ईएमए जो एल्केम लैब्स का है वो आ रहा है अराउंड 3360 रुपीज़, ठीक है। तो स्टॉक अभी गिरेगा तो कैसे गिरेगा, देखो स्टॉक पहले थोड़ा सा उछलेगा, तो ठीक है, इधर तक उछल के इधर नीचे आना था इसको। तो क्या हुआ, देखो पहले इधर से इधर आया, थोड़ा सा उछला, अब ये नीचे साइड में जर्नी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में तो ऐसा ही दिख रहा है। अब इस स्टॉक के अगर आप वॉल्यूम को देखोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम लगा देता हूँ। तो ये देखो इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो देखो इस दिन पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ था 29 सितंबर को, ठीक है। 29 सितंबर को इस स्टॉक ने क्या हाई लगाया, आप देखो ये वाला 4044, और इसी हाई लगाने के बाद में स्टॉक कंटिन्यूस नीचे साइड में सस्टेन करते करते नीचे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। अब दूसरा चीज़ देखो यहाँ से क्या कि ये स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो गिर रहे हैं, ठीक है। पहले कितने अपसाइड वॉल्यूम बना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर अब वॉल्यूम डाउन साइड डिटोरिएट हो रहा है। पहले कैसे अपसाइड चल रहा था वॉल्यूम्स, देखो अपसाइड जा रहा था ना तो स्टॉक भी अपसाइड गया, अभी डाउन साइड आ रहा है तो वॉल्यूम डाउन साइड आते हुए स्टॉक का प्राइस भी डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। डेली में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी आ जाओ डेली में हम लोग देखते हैं इस स्टॉक का RSI, ठीक है। तो RSI कहाँ है, RSI लगभग ओवरसोल्ड रीजन 27 के आसपास है। पिछला हिस्ट्री देखोगे जब, तो देखोगे क्या 27 यहाँ से देखो कैसे बाउंस होके गया, तो इधर था, यहाँ से इतना दिन गिर के नीचे आया, फिर से जब ओवरसोल्ड हो गया 30 के आसपास में तो कैसे बाउंस होके गया, फिर से देखो जब इधर आया तो कैसे नीचे से बाउंस होके गया। अभी देखो यहाँ से यहाँ आया है तो यहाँ से भी बाउंस ले रहा है, बट बाउंस ले रहा है ये तो यहाँ पे इस दिन दिखा ना, इसके बाद सिर्फ एक दिन ऊपर गया और 2 दिन इसको सेलर लोग फेंक दिए नीचे, ठीक है, इसको नीचे सेलर लोग फेंक दिए। तो अभी इसको हम लोग इस कंटेक्स्ट में तो देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको एक बार नीचे कर दो, ठीक है, और इसको आके देखो आवरली चार्ट में ये स्टॉक क्या कर रहा है, ठीक है। तो आवरली चार्ट में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक के पास में ये वाला जोन था अच्छा खासा सपोर्ट,
जिस पे इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया और फिर नीचे गिर गया, ठीक है। और अब देखो कि इस स्टॉक के पास में जो एक लाइन वाला रेजिस्टेंस होता है ना, लाइन वाला, वो देखो इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। अगर आगे खींचता हूँ तो मुझे दिखता क्या है कि इसी लाइन से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब तक अल्केम लैब्स इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के, इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के 1-2 घंटे ऊपर बंद नहीं होगा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है या इसमें कोई भी सॉर्ट का रिवर्सल आए, कोई भी सॉर्ट ऑफ रिवर्सल आए, हम लोग ये नहीं बोल सकते, ठीक है। जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता। एक कंडीशन नंबर 2, देखो ये वाला एक सपोर्ट बना और ये वाला एक सपोर्ट बना, ठीक है। ये और ये अभी नया रीसेंट ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना। तो अगर स्टॉक को नीचे आना है तो वो कैसे नीचे आएगा? इस सारे लो को तोड़ते फिर से नीचे आएगा, और इस लो के नीचे जब नया लो बनाएगा तो कौन सा लो बनाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हुआ? लोअर हाई। ये भी क्या हुआ? लोअर हाई, ठीक है। और ये क्या है? लोअर लो, लोअर लो। तो अभी यहाँ पे क्या बनाएगा? लोअर लो। तो नया लोअर लो अगर ये स्टॉक बनाएगा तो इसका मतलब इस स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया है और ट्रेंड डाउन साइड में जाने का है। फिर क्या होगा? फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा और फिर नीचे गिर के नया लो बनाते हुए ऐसे गिर जाएगा। तो ये इस स्टॉक का फ्यूचर होने वाला है। तो ये एक पार्ट में नहीं गिरेगा, पहले नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा उछलेगा और फिर नया नीचे गिरेगा। अगर नीचे गिरना होगा तो, और अगर ऊपर उठना होगा तो क्या करेगा? अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो यहाँ से देखो क्या करेगा, यहाँ से ये आएगा इस लाइन तक, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे 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 रुकेगा, ठीक। यहाँ पे रुकने के बाद में ही ये ऊपर साइड निकलेगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है, क्या हो सकता है? देखो इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी क्रिएट हो रहा है तो ये ऐसे नीचे से ऊपर जाने के बाद में भी इधर रेजिस्टेंस लेके फिर से गिर सकता है। तो इस स्टॉक में अभी करेंटली इस प्राइस के ऊपर में बाई करने का तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बाई करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। शॉर्ट कब कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो अगर ये नीचे आ जाए, फिर बाउंस ले ऊपर आए, उसके बाद शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर ये पहले से गैप अप होके इधर आ जाए उसके बाद में आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। गैप अप होके मतलब डायरेक्ट यहीं पे खुले और खुलते ही नीचे आने लगे तो आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं इस स्टॉक में पर्टिकुलरली। या फिर एक बड़ा गैप अप हो या यहाँ से एकदम एक जर्नी मिले अपसाइड यहाँ तक का, तो एक बार यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेल करने का लेवल मिल गया कि आपको सेल किधर करने का है। आपको इधर पे आएगा, कोई बियरिश कैंडल बनेगा तो यहाँ पे सेल कर देने का है, या यहाँ आएगा तो यहाँ पे सेल कर देना, या यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर आएगा तो सेल कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक। क्योंकि अभी देखो जितना भी लैब है, ये है वगैरह वगैरह, सब तो कोविड के चक्कर में इनको अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, लेकिन अब फ्यूचर में थोड़ी ऐसा होते रहेगा, ठीक है। अभी देखो डेली चार्ट में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं इस स्टॉक में, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इसका जो एक्चुअल सपोर्ट है ईएमए के कंटेक्स्ट में वो 3365 आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को स्टॉक ने 30 अप्रैल 2021 के बाद में कभी टेस्ट ही नहीं किया है। तो एक बार स्टॉक यहाँ पे ज़रूर आएगा इसको टेस्ट करने के लिए। आ जाए 6 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ आएगा। बट अभी आप देखो किसी और 200 ईएमए पे सस्टेन कर रहे हैं क्या, तो आप क्या देखोगे, अभी करेंटली स्टॉक 400 ईएमए पे अपने देखो सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ये नीचे से शॉर्ट नहीं है। जब तक ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक नीचे से शॉर्ट नहीं है। तो ये शॉर्ट किधर से, थोड़ा ऊपर खस के और फिर गिरे, ठीक है। तो 4 आवर का मेरे को स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है, 4 आवर का स्ट्रेटजी बोल रहा है कि इसको पहले ऊपर खसकने दो,
ठीक है। ऊपर खसकने के बाद में अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल वैंडल बने 1 आवर 4 आवर में, तब शॉर्ट कर दो। तो इसके नीचे जल्दी से अभी शॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जब जाएगा, इसके नीचे एक बार जब जाएगा, चाहे 2 दिन बाद जाए, जब लगता है 7-8 नवंबर तक चला जाएगा, 9 नवंबर तक मैक्सिमम चला जाएगा। अगर इसको नीचे जाना होगा तो 9 नवंबर तक अगर मैक्सिमम नीचे जाएगा तो सबसे पहले ये तोड़ेगा किसको? इसको 3579 3580 इस लेवल को एकदम स्ट्रॉन्ग तोड़ के नीचे जाएगा। 15 मिनट का कैंडल देख लेना आराम से एकदम, ठीक है, अच्छे से देखना। 15 मिनट का कोई कैंडल ऐसे नीचे साइड में एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रेड, ठीक है। उसके बाद में 20-30 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हो इसी 15 मिनट के हाई का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड, ठीक है। और अगर बड़ा शॉर्ट करना है तो बड़ा शॉर्ट कहाँ करेंगे? जब ये इधर से ऊपर चला जाए थोड़ा सा और फिर नीचे साइड में गिरे, ठीक है। लेकिन अभी करेंटली देखो तो ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर 3715 के ऊपर, जो 15 मिनट का 200 EMA है, इसके ऊपर जल्दी से जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सारा EMA देखो नीचे साइड में आ गया है, ठीक है। एकदम पूरा बियरिश पैटर्न में ले आए हैं इसको सेलर लोग। तो अभी बहुत मुश्किल है इसके लिए ऊपर जाना। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहीं पे 1-2 दिन रहना होगा इसे, तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक। तो ये हो गया एलकेएम लैब्स का। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, आपका गलती से इन्वेस्टमेंट 4000 के रेट पे हो गया, तो उनके लिए बता देता हूँ कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज कर सकते हो 2 प्राइस पे, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे 100 शेयर ख़रीदा है, ठीक है, तो आप बाकी 100 शेयर ख़रीद सकते हो इधर 3360, और बाकी 100 शेयर ख़रीद सकते हो इधर 3100 से 3150 के रेट में, ठीक है। अगर आपको इस रेट में ये शेयर्स मिल जाएं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अगर आपको तब भी लॉस हो रहा हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो आप इसमें फिर इंट्राडे में ट्रेड कर करके अपने लॉस को कवर करने के बाद में मिनिमम 1.5 से 2 महीना लगेगा, आप एग्ज़िट कर सकते हो। तो अगर आपको ये सीखना हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ उसमें सिखाते हैं। बाकी अगर फ्री में आपका चल रहा है तो वेल एंड गुड, इसी में काम चलाइए। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। अगर आपने नहीं किया हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा प्यार व्यार दिखा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।